हिंदू रक्षा दल के प्रदेश अध्यक्ष ललित शर्मा मेरे साथ मौजूद हैं। ललित जी, कैसे हैं आप, ये बताइए। सब प्रभु श्री राम की कृपा है और ऐसी कृपा बनी रहेगी प्रभु श्री राम की। तो ये कृपा सब पर बनी रहनी चाहिए या सिर्फ आप ही पर बनी रहेगी? ये कृपा सिर्फ सनातनियों पर बनी रहनी चाहिए, बाकी की जिम्मेदारी या ठेकेदारी हमारी नहीं है। नहीं तो प्रभु तो सबके हैं। कुछ का अल्लाह भी है, कुछ का अल्लाह भी है, कुछ का पैगंबर भी है। तो जो पैगंबर वाले हैं उन पे मैं कुछ बोल नहीं सकता, हम पे तो प्रभु श्री राम की कृपा बनी रहेगी। चलिए, सब पर बनी रहनी चाहिए। अभी हाल ही में एक PIL आपने जो है ना दाखिल करने जा रहे हैं, क्या है उसके अंदर? उसमें एक हम PIL डाल रहे हैं। अभी उस पर पेपर वर्क पूरा हो चुका है, लगभग 85%। 10-15% पेपर वर्क रह रहा है। जैसे ही वो पेपर वर्क पूरा होता है तो उत्तराखंड में देहरादून से हमने एक शुरुआत की है, मुहिम की है। जितनी भी अवैध मस्जिदें हैं उस PIL के जरिए उनका सर्वे कराएंगे, सभी मस्जिदों का सर्वे करवाएंगे पहले तो। उसके बाद जितनी उसमें अवैध मस्जिदें निकलेगी उस सर्वे में, और उन मस्जिदों का सरकार द्वारा ध्वस्तीकरण का कार्यक्रम हिंदू रक्षा दल उत्तराखंड ने अभियान के तौर पर चलाया है। अभियान चलाया है। अवैध की क्या डेफिनेशन आप मान के चल रहे हैं? अवैध क्या है? अवैध जिनके जो 2009 से या उससे पहले जो जिनके डॉक्यूमेंट्स नहीं है, जिनकी ज़मीन नहीं है, जो वैलिड नहीं है, जिनका मानक नहीं है। मानक होते हैं, हर चीज़ का मानक होता है। जो अपने मानकों पे नहीं है वो अवैध है। जो अवैध भूमि पे बनाई गई है वो अवैध है। जो सरकार ने आवंटित भूमि नहीं की गई, आप सभी को मालूम है, मंदिर और मस्जिदों या कब्रिस्तान या शमशानों की जगह आवंटित होती है सरकार से। पूर्व में भी हुई है, सब जगह होती है। जो अवैध है वो सामने आ जाती है। दिल्ली में भी 2-3 मस्जिदों का ध्वस्तीकरण हो रहा है। अभी आपने मेरे से डेफिनेशन पूछा है, डेफिनेशन तो संभल में मस्जिद का क्या डेफिनेशन था, सर्वे हुआ है ना। हमें परेशानी है, सनातन को परेशानी है, अवैध मस्जिदों में इस्लाम की फैक्ट्री भी चल रही है। अच्छा, ललित शर्मा क्या ढूंढना चाह रहे हैं इस अवैध के पीछे? ललित शर्मा ढूंढना चाह रहा है इस अवैध के पीछे जो अवैध मस्जिदें हैं। देखिए, जैसे मंदिर है ऐसे मस्जिद है। मस्जिद और मंदिर दो एक अलग अलग मतलब कि धर्मों से रिलेट करती है। मस्जिदों में जो अवैध मस्जिदें हैं उनमें जो एक आतंकवाद की फैक्ट्री पल रही है, जिन मस्जिदों का रिकॉर्ड प्रशासन के पास नहीं है, जिनके डॉक्यूमेंट्स प्रशासन के पास नहीं है, उनमें बड़ी आसानी से आतंकवाद की फैक्ट्री पलती है। अच्छा, हिंदुस्तान में अकेले 2 ही मज़हब थोड़ा ही है यहाँ पर, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं। तो क्या उनकी तरफ भी फोकस है कि भाई जो चर्च हैं या फिर गुरुद्वारे जो नए बने हैं उनको भी अवैध और वैध ढूंढने की कोशिश जो है ना ललित शर्मा करेगा? देखिए, सनातन को सबसे बड़ा खतरा अगर किसी से है तो वो इस्लाम है। इस्लाम जिस तरह से इस्लाम तेजी से एक आतंक का दूसरा रूप बनता जा रहा, इस्लाम के नाम पर आतंकवाद फैलाया जा रहा, इस जिहाद के नाम पर एक मुहिम से चला दी है कि नाम पूछो धर्म पूछो गोली मारो, नाम पूछो धर्म पूछो बलात्कार करो, नाम पूछो धर्म पूछो रेप और अन्य घटनाएं करो। तो इसी बात को मैं कहना चाहता हूँ, अन्य धर्मों से, आप कह रहे ईसाई से, सब पे हमारी बीच बीच में कार्रवाई होती रहती है। अगर हमारे धर्म को अभी फिलहाल के समय में अगर सबसे ज़्यादा खतरा है तो वो इस्लाम से है। अच्छा, खतरा क्यों है? खतरे की वजह सबसे बड़ी है खुद इस्लाम के जो आतंकवादी हैं, जो इनको भड़काते हैं। चाहे वो ओवैसी हो, बार बार 15 मिनट का जिक्र करता है, बार बार बोलता है कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो। अच्छा, 1 मिनट ललित, आपने कही इस्लाम के आतंकवादी, तो इस्लाम से तो आपको कोई नाराज़गी नहीं है, सिर्फ इस्लाम के आतंकवादी से नाराज़गी है या फिर इस्लाम से आपको जो है ना कोई दिक्कत है? देखिए, इस्लाम में जो आतंकवादी है, मेरे शब्दों पर जाइए, इस्लाम में जो आतंकवादी है, जो आतंकवादी इस्लाम को ही रखना चाहते हैं, उनसे हमें दिक्कत है। जो चाहते हैं इस देश में इस्लाम रहे, उन आतंकवादियों से हमें दिक्कत है। अच्छा, तो ये दिक्कत फिर दूर कैसे होगी? एक तरफ संविधान है, दूसरी तरफ जो है ना मज़हब है, एक तरफ गीता है, एक तरफ कुरान है, एक तरफ बाइबिल है, एक तरफ वाहिगुरु के ग्रंथ हैं। देखिए, तो ये सब जो है ना एक समाज के अंदर एक शांतिपूर्ण माहौल, एक अमन पसंद जो है ना समाज, वो कैसे बनेगा? देखिए, इस देश का जब बंटवारा हुआ था तो वो धर्म के आधार पे हुआ था। धर्म के आधार पर पाकिस्तान मांगा गया था, धर्म के आधार पर पाकिस्तान नहीं, इतिहास
की जानकारी है आपको सब इतिहास की जानकारी कि वाकई धर्म के आधार पर बंटवारा हुआ धर्म था? के आधार पर ही बंटवारा हुआ था। तो जिन लोगों ने बंटवारा किया था उनसे भी आपको दिक्कत होगी? नहीं, मैं आपसे वही उसी बात पे आ रहा हूँ। मैं धर्म के आधार पर बंटवारा हुआ तभी तो पाकिस्तान बना था। अगर धर्म के आधार पर बंटवारा ना होता तो पाकिस्तान क्यों बनता? फिर तो पूरा देश ही एक था। और अब आपकी बात से मैं रिलेट करता हूँ, ये तो हमारे पूर्वज या सनातन में ये एक वो थी, क्या नाम, दया थी कि जो लोग इधर रहना चाहते हो वो रह सकते हैं। एक भाईचारा निभाया था हमारे पूर्वजों ने, जिसका भुगतान हम आज कर रहे हैं। हमारी नस्लें, आने वाली नस्लें भी करेगी हमारी। अच्छा, इतिहास कहता है कि ये एक समझौता था जिस वक्त बंटवारा हुआ। देखिए, समझौता नहीं था, मैं आपसे फिर बोल रहा, एक दया थी, एक वर्ग पे दया थी। ये सब जानते थे कि जो उस तरफ गए थे उन लोगों की मनसा जानते थे, तो कुछ लोग यहाँ रुक गए थे एज ए किराएदार के तौर पे। अब किराएदार नामा कहीं हुआ तो था नहीं, मौखिक तो कहीं मुंह से तो हुआ नहीं। एक किराएदार से ये कब मकान मालिक बनने का प्रयास? अभी मैं आपसे फिर बोलना चाहता हूँ, ये किराएदार है, अब ये मकान मालिक बनने का प्रयास कर रहे हैं। जब मकान मालिक आप बनने का प्रयास करोगे, किसी की जमीन पर, किसी के धर्म पर या किसी को मिटाने का प्रयास करोगे, तब हमारा जैसे योद्धा सामने आएंगे। नहीं, एक तरफ तो धर्म है, एक तरफ प्रॉपर्टी है, राजस्व अभिलेख भी हैं कि भाई इसका नाम यहाँ पर जो है ना दर्ज है और कानूनी तरीके से ये जो है ना इस ज़मीन का मालिक है या घर का मालिक है। तो ये कन्फ्यूज़न थोड़ा सा जो है ना ललित जी दूर की। देखिए प्रभु, अभी आपने भी बोला कि किसकी कृपा है। हाँ। ये प्रभु श्री राम की भूमि है। प्रभु श्री राम हजारों वर्षों पहले आए थे, उल्लेख भी है। आज मैं आपसे भी एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ, मस्जिदों से ही क्यों मंदिर के अवशेष मिलते हैं? किसी मंदिर से क्यों मस्जिद का अवशेष नहीं मिला? इसका सीधा सीधा प्रारूप है, यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ है, यहाँ प्रभु श्री राम का जन्म हुआ है। मुझे यहाँ पर आए हुए लोग जो हैं, जो लोग आए हैं बाहर से, जो गोरी आया था वो बाहर से आया था, यहाँ का नहीं था वो। चलिए, आपने प्रभु श्री राम का जिक्र किया है, सर्वोपरि हैं, मान्य हैं, पुरुषोत्तम राम को भी जो है ना सभी समाज मानते हैं। आपकी जानकारी के मुताबिक मैं आपको बताऊं कि जो आदम हैं वो श्रीलंका में आके उनका अवतरण हुआ था। आपको जानकारी है इस चीज़ की? तो इस हिसाब से देखा जाए तो फिर दूसरी कम्युनिटी कहेगी कि हिंदुस्तान तो हमारा है। देखिए, दूसरी कम्युनिटी की बात तब चलती है जब धर्म के आधार पर, मैंने पहले भी दोबारा उसी बात पर तो, जब धर्म के आधार पर एक बार आपने बंटवारा ले लिया, अपनी मर्जी से आपने पाकिस्तान ले लिया, अपने लोगों के बोलने पे आपने पाकिस्तान ले लिया, फिर हिंदुस्तान पे कैसी ताकत दिखा रहे आप हिंदुस्तान पे जो ये आतंकवाद फैला रहे हो, जो कभी इनको कश्मीर के नाम पे, तो मोदी जी की सरकार आने के बाद ये थोड़े से डाउन हुए हैं। ये जो कश्मीर में, शायद आप उस मुद्दे पे नहीं गए, मैं आज उस मुद्दे पे भी आता हूँ। जो कैराना में बैठ के एक नाहिद हसन, कैराना का जो, अभी मैं इस धर्म पे ही आता हूँ, जो कैराना में विधायक है नाहिद हसन, जब वो बोलता था इन हिंदुओं से सामान मत खरीदो, जब 2014 से पहले, तब ये समाज कहां गया था? जब 2014 से पहले कैराना में, मैं आपको जगह बताता हूं, वहां पर बोर्ड लग चुके थे कि हिंदू यहां से निकल जाए, हिंदू यहां से निकल जाए। जब कैराना में बैठ के वो नाहिद हसन हिंदू बेटियों के साथ बलात्कार कराता था, तब वो समाज कहां गया था? तब ये संविधान कहां गया था? मुझे जवाब दीजिए इस बात का। जब वो नाहिद हसन बैठ के बोलता था कि हिंदू से कोई व्यापार नहीं करना, आप उसकी पुरानी वीडियोज उठा के देखिए। हमारे सिर्फ बोलने की समस्या है। वो शहर के तहसीलदार को गाली देता था, माँ बहन की, वो मारपीट करता था। शायद आपको नहीं मालूम तो मैं आपकी जानकारी बता देता हूं, एक दरोगा को मार मार के उसने, ये ताकत थी इस्लाम की उसके साथ, ये ताकत थी मुसलमान की उसके साथ। एक मिनट, उसका अंजाम क्या हुआ? आपको तो पता होगा किस तरीके से उसकी जो है ना डेथ हुई। ऊपर वाला तो सब कुछ देखता है। मैं बात उनके फादर की नहीं कर रहा, मैं बात नाहिद हसन की कर रहा है। जिस नाहिद हसन ने पूरा जिला मुजफ्फरनगर से लेकर सामने तक स्मैक के उसमें कागार पे ला दिया है, स्मैक के पूरा जिला मुजफ्फरनगर में स्मैक फैला दिया है। मैं आपसे फिर यही बात बोलना चाहता हूँ, जब जब इस्लाम के आतंकी बढ़े हैं, तब तब ये देश विनाश की ओर गया है। इस्लाम के आतंकी जब तक खत्म नहीं होंगे, मैं आपसे फिर बोलना चाहता हूं, मुझे इस्लाम से परेशानी नहीं है, इस्लाम के आतंकवादियों से परेशानी है। ठीक है, अच्छा, चलिए, बहुत बड़ी बात कही है। अब मामला थोड़ा सा जो है ना उत्तराखंड पर ही आ जाते हैं। तो इसमें आपने क्या कट ऑफ डेट रखी कि भाई ये तब से तब तक जो है ना हम लोग जो है सर्वे कराएंगे या फिर जांच कराएंगे, ये चीज़ें जो है ना वैध हैं? कोई तारीख तो मुकर्रर की होगी? तारीख मुकर्रर की है। कुछ डॉक्यूमेंट्स हमारे पास आ गए, कुछ आने बाकी है। वकील साहब डॉक्यूमेंट्स के जो फाइलिंग है वो करने पर लगे हैं। पीएल जो डलेगी वो हाई कोर्ट डलेगी। हाई कोर्ट के लिए वकील ने पूरी तारीख वारीखें ले रखी है, तो 10-15 दिन के अंदर पूरी पिक्चर साफ हो जाएगी। जनवरी से पहले अगर कोर्ट परमिशन लेता है तो सर्वे का काम चालू हो जाएगा। उससे पहले भी आरटीआई के 2-3 जवाब आने हैं, इधर पीएल डलेगी, इधर आरटीआई से भी कुछ मांगा गया है, वो भी हमारे पास आ जाएगा। और डॉक्यूमेंट्स कोर्ट में पेश करने के बाद हम मीडिया के थ्रू भी
उनको सबके सम्मुख लाएंगे। 2-3 मस्जिदें लिस्ट में हैं, जो बड़ी लिस्ट में है हमारी, जो बिल्कुल अवैध रूप से बनी हुई है। नाम खोलेंगे? नाम मैंने आपसे बताया, फिर सर्वे किस बात का हुआ, फिर कोर्ट क्या हुआ, अगर फिर हम कोर्ट की शरण में क्यों जाए। नाम इशारों में समझ जाते हैं, जहाँ पर रियासी, जहाँ पर मस्जिदें थी नहीं, जहाँ पर मस्जिदों का जो भाग था वो छोटा था, उसको फैला के बड़ा कर दिया, बाजार खत्म कर दिया, बाजार के बाजार। तो मैं उन मस्जिदों की बात करता हूँ। अगर आप मस्जिदों का नाम जानना चाहते हो तो 2009 से बैक जाइए, आपको सभी मस्जिदों में आप आज अपना सर्वे कीजिए, मीडिया का सर्वे कीजिए कि 2000 से पहले की उसकी स्थिति चेक करिए, तो आपको नाम खुद ब खुद मिल जाएंगे। अच्छा, ये सब टारगेट मस्जिद ही क्यों? क्योंकि जो है ना बहुत सी जगह ऐसा भी है कि भाई हाँ मंदिर भी बहुत ज़्यादा जो है ना डेवलप हुए हैं, कहीं छोटी सी जगह थी वो और अब बहुत बड़े हो गए हैं, एक आस्था का प्रतीक हो गए हैं। तो क्या सबकी तरफ से जो है ना PIL डाली जाएगी, इनको भी आप नहीं छोड़ेंगे? देखिए, मैंने फिर आपसे बताया, मेरे संगठन का नाम है हिंदू रक्षा दल। ठीक है। तो मेरे को काम करना है हिंदुओं की रक्षा, मेरे को काम करना है सनातन के लिए। मुझे समस्या है तो अवैध जमीन से है, अवैध मस्जिदों से है, मदरसों से है। नहीं, अवैध मंदिरों से नहीं है। देखिए, पहली बात तो मंदिर अवैध होता ही नहीं है, मैं ठोक बजा के कहता हूँ। और आप PL छोड़िए, जिस दिन किसी भी व्यक्ति ने किसी मंदिर या मंदिर या हमारे मठों के खिलाफ एप्लीकेशन डाली या PL डाली, तो उसका मुंह तो जवाब हिंदू रक्षा दल देने का कार्य भी करेगा। अच्छा, एक चीज़ आप अक्सर कहते हैं और आमतौर से सभी कहते हैं, जिहाद, कि भाई हाँ ये जिहादी है। इसका अपना जो है ना आपके हिसाब से क्या मतलब है जिहाद का? जिहाद का मतलब अगर मेरी भाषा में समझो, जो व्यक्ति हमारे किसी भी संप्रदाय से जुड़े व्यक्ति को फंसा के गलत काम कराता है, हमारी बहन बेटियों से गलत काम कराता है, उनको अपना धर्म ना बता के उनसे शादियाँ करता है, उनसे संबंध बनाता है, इसको मेरी भाषा में जिहाद कहा जाता है। बाकी तो मैं आपको बताऊं, ना तो मैंने ज़्यादा इस्लाम पढ़ा है, और पहली बात हमारे कुछ धर्मगुरु बैठे भी हैं जो इस्लाम की उस पर लगे हैं, ना तो मुझे इस्लाम में कोई शौक़ है, ना मुझे इस्लाम पढ़ना है। जिहादी शब्द जो निकला है, अगर आप ऐसे पूछा जाए, सुबह के समय आप करते तो कोलगेट हो, करते तो अलग अलग हो, पेप्सोडेंट भी हो, तो क्यों कहा जाता है कोलगेट लेके आ? ये ऐसे ही शब्द है जिहाद। ये जिहाद जो शब्द है, ये हमारे लोगों को बरगला के गलत काम करने वाला शब्द है जिहाद। चलिए, जिहाद शब्द का जो मतलब है वो ललित जी ने बताया, लेकिन अगर आपको कुछ और इसका मतलब जो है ना नज़र आता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। लेकिन जिहाद का मतलब है किसी नए काम को अंजाम देना, और वो नया काम अच्छा ना हो, समाज के प्रति कुछ बुराई रखता हो, उसको जिहाद कहा जाता है। यानी कि सीधा सीधा मतलब है गलत काम। चलिए ललित जी, और कुछ बात आप हाँ बिल्कुल रखना चाहिए? मैं आपके इस चैनल के जरिए एक बात बता देना चाहता हूँ। मेरे ना बड़े बोलते थे कभी कि जब आए हो ना इस दुनिया में, देखिए मुझे मालूम है इस PL के बाद में बहुत बड़ी घटना मुझे नज़र आ गई है, होने वाली है मेरे साथ। आपके चैनल के जरिए बता दूँ, मुस्लिम जो आका है, जो मैं कहता हूँ आतंकवादियों के आका है, जल्द ही मुझे मालूम है और आभास भी हो चुका है ये आपके न्यूज़ चैनल के, कि कोई बड़ी घटना मेरे साथ होगी। अगर कोई भी बड़ी घटना मेरे साथ होती है तो मैं हिंदू रक्षा दल के प्रत्येक कार्यकर्ता या पदाधिकारी से अपील करता हूँ कि ये सर्वे के अभियान किसी भी सूरत में रुकना नहीं चाहिए। चलिए, बात अपनी रख दी है ललित जी ने, लेकिन एक बात और कही है कि इनको इस्लाम से कोई दिक्कत नहीं है, इस्लामी आतंकवाद से दिक्कत है। अब समाज के अंदर अमन, चैन और एक अच्छा समाज बनाने के लिए लगातार किस तरीके से प्रयास किया जाता है, ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा। अपने सहयोगी अफजाल अहमद के साथ मैं वकील अहमद, खबर उत्तराखंड, देहरादून।